टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। कामयाब अरकान की तकरीब हल्फबरदारी 22 मई को होगी और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर धांधली के इल्जाम लगा रही है और जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के गैर मुंतखब शख्स को मेयर कराची बनाने की जो तरमीम है उसको चैलेंज करने का इरादा भी रखती है। हाफिज नईमुर रहमान साहब तो कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमती जबरो तशद्दुद इलेक्शन पर कब्जे के बावजूद अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी की फसायत का इंतकाम जमहूरियत से लेंगे। खरीदो फरोख्त जो भी करेगा वो अपने मुंह पर कालक मिलेगा। मेयर तो जमात इस्लामी का ही बनेगा, हाफिज साहब ऐसा कहते हैं और पीपल्स पार्टी भी दावा करिए कि मेयर कराची के इंतखाब के लिए उनके नंबर्स पूरे हैं। सईद गनी साहब जो सीनियर रहनुमा है उनके मुताबिक हाफिज नईमुर रहमान के हाथ में अमीर जमात इस्लामी बनने की लकीर तो है मगर मेयर कराची बनने की लकीर नहीं है। हम इस वक्त हाथ तो नहीं दे सकते हाफिज नईमुर रहमान साहब का, चूँकि इतना HD है नहीं हमारा कैमरा, लेकिन हम उनसे बात जरूर कर सकते हैं बिकॉज हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। बल्दियाती इंतखाबात में 246 में से 240 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ने 99, जमात इस्लामी ने 87 और तहरीक इंसाफ ने 43 सीट्स अपने नाम की हैं। हम जरा बगैर किसी तवक्कुफ के हाफिज साहब की राय थे इस वक्त हमें ज्वाइन करें। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया और सुबह खैर। आपके हाथ में मेयर की लकीर नहीं है, क्या लकीर से मेयर बनते हैं या इसके लिए नंबर्स चाहिए होते हैं एज पर सईद गनी? हाफिज साहब नहीं, उनको तो एक तो सुबह खैर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि भाई वो जो कुछ भी कहते रहे, मैं उनसे बस ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब आपके नंबर पूरे नहीं हैं तो आपका मेयर कैसे बनेगा? इसका मतलब है कि आप लोगों को खरीदेंगे, इंसानों की मंडी लगाएंगे और आप अपनी तारीख को दोहराएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो वो कभी जेन्युइन मैंडेट तस्लीम नहीं करते। सन 70 में उन्होंने मैंडेट तस्लीम नहीं किया, मुल्क टूट गया। उन्होंने वो गवारा कर लिया लेकिन ये गवारा नहीं किया कि वो किसी अक्सरियती पार्टी का मैंडेट तस्लीम करें। ये बहुत अफसोसनाक इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बहरहाल अब ये चूंकि पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल पार्टी है, हुकूमत में है, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल नॉर्म्स होती हैं, बातचीत भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन आप इस बल्दियाती इंतखाब का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, इस वाले का 2.5 साल बाद करवाए इन्होंने। जब करवाए तो हल्का बंदियां अपनी मर्जी की हैं। आपको पता है ना कि इस वक्त जमात इस्लामी के सबसे ज्यादा वोट हैं कराची में। सेकंड नंबर पर PTI के वोट हैं कराची में। उसके बाद तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के वोट हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जिसके तीसरे नंबर पर वोट हैं वो पहले नंबर की पार्टी कैसे बन सकती है। इसलिए कि इन्होंने हल्काबंदियां ऐसी की कि जहां पर 15 से 17 हजार वोट पर पीपल्स पार्टी वाले जीते हैं, उस जहां पर जितने वोट थे, और जहां हम जीते हैं वहां 45,000, 50,000, 55,000 वोट थे उस सीट के ऊपर। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि 1/3 थे। हमने इसलिए कबूल किया था कि इलेक्शन ही नहीं करा रहे थे। चले आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद सीटें छीनना शुरू कर दी, रिकाउंटिंग में गिराना शुरू कर दिया, अपने ROs और इलेक्शन कमीशन से मिलकर नतीजे बदलना शुरू कर दिए। एविडेंस मौजूद हैं। ये एविडेंस ही तो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 सीटों को इस नोटिफिकेशन से रोका हुआ है। अगर एविडेंस नहीं होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या काम था? वो तो 1 मिनट में हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर देते। और इस तरह की मल्टीपल सीट्स हैं, मजीद जा रहे हैं। तो जब जाली मैंडेट होगा तो हम कैसे तस्लीम करेंगे? उसके बावजूद पूरे नहीं है तो मंडी लगाएंगे, जिस तरह बलूचिस्तान में लगाई थी उन्होंने। सेनेटर बनाने के लिए मंडी लगा ले, मुंह पे कालक मल ले। हाफिज साहब, आप लोग तरमीम के हवाले से भी कोई इरादा रखते हैं? जो इस्लामी आपकी जो जमात है वो गैर मुंतखब शख्स को जो उसके हवाले से तरमीम है, क्या आप लोगों का प्लान है इस हवाले से भी बताइएगा? अच्छा देखें, इसमें मसला यह है कि हमने सबसे पहले ये बात कही थी जब ये एक्ट की बात चल रही थी और हमने धरना दिया था 29 डेज का। हमारा पहला पॉइंट ही ये था कि मेयर इलेक्टेड होना चाहिए पूरे शहर की बुनियाद पर, डायरेक्ट वोटों से। भाग गए इन्हें मालूम है कि डायरेक्ट वोटों से मुंतखब नहीं हो सकते। सेकंड, हमने इनसे कहा था कि तमाम काउंसिलर जितने हो वो इलेक्टोरल कॉलेज बने, वो मुंतखब करे मेयर को। उससे भी इन्होंने इनकार किया। ये जो बात है कि मुंतखब मेयर या बाहर से आकर मेयर वो भी मुंतखब ही होगा, हमें इस पर उसूलन एतराज नहीं था। हमारा एतराज ये है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके बाद शेड्यूल आ जाता है तो शेड्यूल के आने के बाद आप जो भी कार्रवाई करते हैं वो गैर कानूनी है। और चूंकि इनकी पार्टी में अभी झगड़ा पड़ा हुआ है, बड़ी सतह पर झगड़ा पड़ा हुआ है, ये एक नाम अनाउंस करते हैं, दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं, दूसरा अनाउंस करते हैं, पहले लोग खड़े हो जाते हैं। तो भाई पार्टी के झगड़े को हम पर क्यों मुसल्लत करते हो? तो गैर कानूनी काम क्यों करते हो? यानी एडमिनिस्ट्रेटर बनाओगे तो भी नाजायज बनाओगे, मेयर बनाओगे तो भी नाजायज बनाओगे, सीटें भी छीन कर करोगे और तरीका भी गलत इख्तियार करोगे। तो ये नाजायज तरीके से क्यों काम करते हो? जायज तरीके से लोगों का मैंडेट तस्लीम करो। इसलिए हम इस पर कोर्ट में जा रहे हैं। मैंडेट के लिहाज से भी हाफिज साहब, एज पर नंबर्स तो आपसे तो नंबर्स उनके ज्यादा है ना। आप इलेक्शन के प्रोसेस पे तनकीद कर सकते हैं, आपका इतराज नताइज के ऊपर हो सकता है, हल्का बंदियों पे हो सकता है, लेकिन अब जो नंबर्स हमारे सामने हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी के नंबर्स आपसे ज्यादा है, तो उसूली तौर पे तो फिर उनको हुकूमत बनानी चाहिए ना।
अगर उनके नंबर जेन्युइन तरीके से ज्यादा होते ना, एक भी ज्यादा होता तो हम उसको तस्लीम करते, चाहे हमारा कोई भी इख्तलाफ है, ठीक है ना, ये हौसला हम में है। लेकिन अगर इन्होंने तकरीबन 15 सीटें हमारी छीनी है, जबरदस्ती नतीजा बदला है, और 10-12 सीटें पीटीआई की छीनी है और जबरदस्ती नतीजा बदला है, अगर आप सिर्फ उसी को ठीक कर लें तो आप नंबर देख लें। और तो ये लाया बिल्कुल अमल क्या है? genuine बात बता रहा हूं, मैं गलत बात नहीं वक्त करूंगा। आपके पास भी कम है, क्या लाया अमल? अच्छा, आप एक क्या और करना इंपॉर्टेंट चाहते बात, हैं? जी जी जी, एक आखिरी बात यह है कि इस वक्त जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इसमें पीटीआई के जो लोग हैं वो तो घरों पे नहीं है, उन पे तो छापे पड़ रहे हैं, उनको तो थानों में पकड़ा हुआ है। ये प्रोसेस तो कर ही इसलिए जल्दी में रहे हैं कि उनको तो चूंकि उनके हालात खराब हैं, तो आप जल्दी जल्दी से प्रोसेस मुकम्मल करके अपनी मर्जी का मेयर बना दें। ये नहीं चलेगा, हम इसको भी चैलेंज करेंगे और हम कहेंगे कि तमाम लोगों को प्रोड्यूस किया जाए। हालात जब तक ये सेटल डाउन नहीं होते, कूल डाउन नहीं होते, तो जहां 2.5 साल लगा दिया वहां अब जल्दी क्यों पड़ी हुई है, ताकि कब्जा कर लें। तो कब्जा सियासत और कब्जा मेयर तो नहीं बनने देंगे, ये बहुत वाज़ेह है। और अगर ठीक तरीके से आएंगे, अच्छा पीपल्स पार्टी के नंबर जितने भी ज्यादा हों और उनके अगर उन्होंने जिनको वो इत्तेहादी समझते हैं, अगरचे के अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जिनको वो इत्तेहादी समझते हैं उनके भी नंबर पूरे कर लें, तो जमात इस्लामी और पीटीआई के नंबर मिला के फिर भी इनसे ज्यादा हैं। जब इनसे ज्यादा हैं तो मंडी लगाएंगे या कब्जा करेंगे या पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। हर सूरत में रियासती दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी के जरिए तो मेयर नहीं बनने देंगे। ठीक है हाफिज साहब, मुख्तसर ये बता दें, आपकी और तहरीक इंसाफ की तो सेटलमेंट हो चुकी है, इसका मतलब है कि आप लोग मिलकर अपना मेयर लाएंगे? मेरा ख्याल है कि चॉइस भी नहीं है दोनों के पास, और इस वक्त जो है हमारी उनसे बातचीत भी है, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनका तो कोई आदमी सरफेस पे आ नहीं सकता। एमपीए उनके शरीक नहीं हो पा रहे सिंध असेंबली में, तो आप बताएं कि उनके चेयरमैन उनको ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उनको पकड़ा हुआ है, कई लोग गिरफ्तार हैं, कई लोग मफरूर हैं। मफरूर क्या है, बेचारे अपने घरों पे नहीं है। और बताएं ना आप कि अगर कराची में कोई जलाओ घिराव हुआ था, जिसने किया था उसको पकड़ो ना, हजारों लोगों को क्यों पकड़ रहे हो, सिवाय इसके कि अपना एजेंडा पूरा करना है। बदतरीन फिस्तायत है जमहूरियत के नाम पर यहां सिंध में। ठीक है हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद थे और